हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। दर्पण सूत्र से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं आपको लगता होगा कि ये तो बहुत आसान होते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लोगों को लगता है कि इसमें f मिल जाए और u मिल जाए तो आराम से v निकाल देंगे, यानी कोई भी दो मान मिल जाए तो एक मान आराम से निकाल देंगे। लेकिन भैया इसमें सबसे बड़ा लोचा माइनस प्लस का होता है। कब दूरी प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। इसलिए आपका कभी कभी सवाल गलत भी हो जाता होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो रहा है सब कुछ दूर हो जाएगा। बस 5 से 10 मिनट का कष्ट करना होगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के। हमको पढ़ना है कि कब दूरी प्लस होती है, कब माइनस होती है। तो देखो भैया, ये गणित का नियम, यहाँ पर गणित का रूल लग जाता है। गणित का नियम कहता है कि जब भी आप मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ जाते हो तो दाएं हाथ की दूरी धनात्मक होती है। दाएं हाथ की दूरी क्या होती है भैया? धनात्मक होती है। और कहता है कि अगर आप बाएं हाथ की तरफ जाते हो तो बाएं हाथ की दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और कहता है कि अगर आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाते हो तो ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, और नीचे जाते हो तो नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। यही नियम आ गया फिजिक्स में। यही नियम आ गया फिजिक्स में। कैसे? हमको पता है, आपको भी पता होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। काहे माइनस होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। काहे प्लस होती है? तो देखो काहे होती है। देखोगे पहले उत्तल दर्पण को तो ऐसे सीना तान के इस तरफ खड़ा हुआ है। इस तरफ जब सीना तान के खड़ा हुआ होगा तो मतलब इसका गोला उस तरफ है, यानी इसका गोला उस तरफ होगा तो इसकी त्रिज्या भी उसी तरफ होगी, यानी दाहिने तरफ होगी। तो दाहिने हाथ की दूरी क्या होती है? प्लस, यानी धनात्मक। दाहिने हाथ की दूरी धनात्मक, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक मिली जाती है सवाल लगाते समय। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण कहते हैं भैया हम इधर से आए हैं, इधर से आया मतलब बाएं हाथ से आया, मतलब इसका गोला बाएं हाथ की तरफ है। तो जब गोला बाएं हाथ की तरफ होगा इसका, तो बाएं हाथ की दूरी क्या होती है? बाएं हाथ की तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक हो जाती है सवाल लगाते समय। तो इतना आपको याद होगा। अब कहोगे वस्तु की दूरी कैसी होती है? वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होती है। समझेंगे कैसे? वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। हमको पता है कि जब भी वस्तु रखा जाएगा तो हमेशा सामने रखा जाएगा दर्पण के। अगर ये शीशा है भैया साहब, ये सब शीशा है, तो शीशों में अगर हमको अपना थोबड़ा देखना होगा तो हम इसी तरफ मुंह करके देखेंगे ना, इस तरफ तो देखेंगे नहीं। यानी दर्पण इस तरफ रखा हुआ होगा और दर्पण से इसी तरफ दूरी आ रही है, यानी बाएं तरफ आ रही है दूरी। देखो ये दर्पण है, तो दर्पण से जब वस्तु रखोगे इसी तरफ रखोगे, तो यानी इस तरफ वस्तु रखोगे तो वस्तु की दूरी कैसी होगी? माइनस में होगी, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ जा रहे हो। यहां पर भी अगर वस्तु रखोगे, यहीं पर रखोगे, यानी बाएं तरफ रखोगे तो बाएं हाथ की दूरी माइनस, यानी वस्तु की दूरी दोनों में माइनस। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में वस्तु की दूरी माइनस हो जाती है। प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं भैया। प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में हो जाती है प्लस और अवतल में हो जाती है माइनस और प्लस दोनों। ये बहुत बड़ा लोचा है प्रतिबिंब की दूरी में भैया। प्रतिबिंब की दूरी में बहुत बड़ा लोचा है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता ना वो हमेशा यहीं आकर के बन जाता है, यहीं पे हमेशा यहीं एफ और दर्पण के बीच में बनेगा। तो जब यहीं आकर के बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी उधर है तो जा रही है, तो उधर है जब जाएगी तो उधर की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी प्लस, यानी दाहिने हाथ पे जा रही है। तो उत्तल दर्पण द्वारा कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी प्लस में रखोगे। अगर कहेगा अवतल दर्पण का नाम लेगा ना भैया, ये अवतल दर्पण का सब मैटर है, ये उत्तल दर्पण का सब मैटर है। तो अगर अवतल दर्पण का नाम लेगा और प्रतिबिंब बताएगा तो कंफ्यूज मत होना कि प्लस की माइनस। देखो जब वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, जब कहेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में लोगे। प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में लोगे। अगर कहेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है ना, तो आभासी होगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लोगे। काहे भैया ऐसा होता है? क्योंकि अवतल दर्पण ना प्रतिबिंब इधर भी बनाता है और इधर भी बनाता है। तो जब इधर बनाता है तो आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। तो इधर बनाएगा तो प्लस में और इधर बनाएगा तो माइनस में। तो वास्तविक जब बनाएगा तो माइनस में, आभासी बनाएगा तो प्लस में रखनी है प्रतिबिंब की दूरी। इतना बात याद रखना। अब बात कर लेते हैं वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में। तो वस्तु जब भी भैया रखोगे तो हमेशा
मुख्य अक्ष से ऊपर है रखोगे, ऊपर है हमेशा वस्तु जब भी रखोगे मुख्य अक्ष से ऊपर रखोगे तो ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की लंबाई क्या हो जाती है प्लस। तो वस्तु की लंबाई ओ को प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई ओ हमेशा प्लस में, चाहे उत्तल भी हो तब भी वस्तु की लंबाई ओ प्लस में ही रखोगे। अब बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो उत्तल में प्रतिबिंब की लंबाई प्लस की माइनस, तो जब भी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना भैया तो हमेशा ऊपरें बनता है, ऊपरें और छोटा सा बनता है। तो जब ऊपरें बनेगा प्रतिबिंब तो ऊपर की दूरी प्लस, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई कैसे लोगे, आई बराबर प्लस में लोगे, आई बराबर प्लस में लोगे, है ना। अगर बात करेगा प्रतिबिंब की लंबाई अवतल के बारे में तो अवतल में भैया माइनस और प्लस दोनों होता है। तो जब वास्तविक होगा अवतल दर्पण के लिए तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में और प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में, दोनों माइनस में, याद रखना। तो उम्मीद करता हूं कि प्लस और माइनस से संबंधित जो भी लोचा था दूर हो गया होगा। अभी नहीं हुआ है दूर तो अभी हो जाएगा दूर। अभी हम जा रहे हैं सवाल करवाने आपको। तो चलिए सवाल को देखेंगे और इसको देखेंगे कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस में होगा। आपको फार्मूला भी याद होगा, कैलकुलेशन भी करना आता होगा। मैं केवल चिन्ह बताऊंगा कौन सा चिन्ह लेना है, इसके बाद सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को। चलो भैया 4 से 5 मिनट का कष्ट और कर दो, अधूरा ज्ञान लेकर के मत जाना, अभी जो सीखा है उसका उपयोग करके जाना है। तो हम आपके सामने सवाल पढ़ रहे हैं और जो भी चिन्ह होगा उसको हम लिख देंगे और फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है। तो सवाल हमारी खोपड़ी के ऊपर दिखेगा, आपको आसानी से आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना यहाँ से, जैसे ही हमारे दिमाग में उत्तल दर्पण आया, हमारे दिमाग में आ गया कि उत्तल दर्पण मतलब प्लस, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया है, प्लस में क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण मतलब फोकस दूरी प्लस हमने बताया था प्लस 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी u बराबर, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर माइनस में लेंगे, हमने पहले बता दिया कि माइनस में लेंगे वस्तु की दूरी हमेशा। तो यह बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर। जैसे ही दो मान मिल जाए तो इसे ही लगा देना तुरंत दर्पण सूत्र। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र ही लगाओगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख के फटाफट हल कर दोगे। f का मान 20, तो 1/20 बराबर 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/v, u का मान 40, तो 1/-40 रख देंगे, यहाँ पर -40 था, तो 1/v माइनस 1/40 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/40 हो जाएगा, हो जाएगा ना इतना। अब माइनस 1/40 को इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/v बराबर 1/20 तो रहेगा ही, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1/40। इसका जब एलसीएम लोगे आ जाएगा 40, 20 दूना 40, 2 1 2 प्लस 40 1 40, 1 1 1, 2 1 3/40, 1/v बराबर 3/40। तो v बराबर 40/3 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल जवाब रहा। कितनी दूरी पर बनेगा ये भैया, 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। अब बताना है इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। प्रकृति का मतलब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है ना। तो बता देना प्रतिबिंब 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, ये आपको बता देना, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है हमेशा सीधा बनती है। आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपको हम करके नहीं बताएंगे, केवल चिन्ह बता देंगे, चिन्ह बता करके आपको इसका आंसर कमेंट में करना। दूसरा सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है,
जैसे ही उत्तल दर्पण का नाम लिया दिमाग में आ गया प्लस, यानी प्लस 30 सेंटीमीटर। F बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो लिख लो F बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल में है F बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ रे भैया, आगे लिखा हुआ है द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया है V बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। प्रतिबिंब की दूरी जब उत्तल दर्पण से बनेगा तो हमेशा प्लस, देख लेना जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो V बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है दर्पण से वस्तु कितनी दूर पर रखी है। सवाल फिर से पढ़ लेना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है बताना है, यानी क्या बताना है आपको? वस्तु की दूरी बतानी है। तो वस्तु की दूरी U, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। जैसे ही ये तीनों आपको नज़र में आ जाए तुरंत दर्पण सूत्र लगा दिया करो। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो प्रकाश पढ़ रहा हो और दर्पण सूत्र उसको ना याद हो। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी, F है फोकस दूरी। याद रखना, फार्मूला लगा करके आंसर अपना कमेंट में करना। हमारी आंखें सदैव आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहेंगी। आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल भी आपको कमेंट में ही करना होगा, हम केवल चिन्ह आपको बता देंगे। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अवतल दर्पण के लिए वास्तविक जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस, यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वास्तविक के लिए माइनस लगा दोगे भैया। प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। आ जाते हैं आगे। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, यानी U पूछा है। U दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर पूछा गया है, तो आपको लगा देना है इसमें भी फटाक से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगा दोगे, आराम से निकल जाएगा U कितनी दूरी पर रखा हुआ है। और हमेशा ध्यान देना है भैया, जब भी वस्तु की दूरी निकालनी होगी, अगर वस्तु की दूरी माइनस में नहीं आई तो समझ लेना तुम्हारा सवाल गलत है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है और सवाल लगाते समय वस्तु की दूरी माइनस में आनी चाहिए, याद रखना। आ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण के लिए माइनस ही होता है सब कुछ। तो R बराबर, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की कितनी दूरी पर रखना होगा? वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा ना, तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी V दिया है 20 सेंटीमीटर। ए भैया अब कह रहा है ये आभासी प्रतिबिंब चाहिए, तो आभासी के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है ये भैया। अब ये बताओ, ये वक्रता त्रिज्या ने दिया है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहीं है फार्मूले में? नहीं है, तो फोकस दूरी निकालोगे। फोकस दूरी निकालने के लिए इसका आधा कर दोगे, तो फोकस दूरी F बराबर होता है R/2, यानी R का मान -20/2, यानी आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। F बराबर कितना आ गया भैया? -10 सेंटीमीटर। U कितना है? +20 सेंटीमीटर। जैसे ही रखोगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, U आराम से आ जाएगा कितनी दूरी पर रखना है वस्तु, आराम से उछल के आ जाएगा U का मान। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी सवालों को समझते हुए आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में करेंगे भैया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।